हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक जो आपका है कार्डियक डिफेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, उसका मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया के बारे में। ट्राइकस्पिड अट्रेसिया उस क्या होता है, साइन सिम्टम क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने बताया आपको, ठीक है। अब उसके बाद अगला वीडियो है जो आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ठीक। तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, जो ग्रेट आर्टरी मतलब जैसे एओर्टा हो गया, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये सभी, ठीक है। तो इसमें देखिए पल्मोनरी आर्टरी एराइजेज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी एराइजेज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी मतलब पोजीशन जो है चेंज हो जाता है। देखिए पोजीशन चेंज हो जाता है। अब क्या चेंज होता है, देखिए हम सीधा सिंपल ऐसे फिगर बना रहे हैं, तब हम जूम करके अभी दिखाएंगे। देखिए ये ठीक है, तो ये आपका ठीक है, ये हर्ट हो गया। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं रेड वाला लेते हैं, ठीक है। देखिए अवोर्टा जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है, खुलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये अवोर्टा है, ठीक है। ये तो इसमें ब्लड जाता है। अब ये नॉर्मल मैं अभी बता रहा हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी देखिए यहाँ से जाता है, ये दोनों साइड, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से, यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल में, और ये जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एओर्टा ये नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है कि यही उल्टा हो जाता है। जो ये एओर्टा है, एओर्टा आके इसमें खुल जाता है, और ये जो है कि इसमें जाके हो जाता है, ठीक है, खुल जाता है। तो मैं इसका फिगर में भी आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एओर्टा को, देखिए ये आपका एओर्टा है। एओर्टा को देखिए यहाँ खुलना चाहिए ना, यहाँ पे इसमें खुलना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए ये कहाँ खुला है, राइट वेंट्रिकल में खुला है, राइट वेंट्रिकल में। और ये पल्मोनरी आर्टरी देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में खुला हुआ है, ठीक है, इसमें खुला हुआ है। तो यही तो ट्रांसपोजिशन मतलब इसका पोजीशन यहाँ हो गया, उसका पोजीशन वहाँ हो गया, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, ग्रेट आर्टरीज। उसके बाद देखिए अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, तब समझ में आएगा। देखिए ये क्या होता है, कलर चेंज। देखिए पल्मोनरी आर्टरी एराइजेज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जबकि राइट से होना चाहिए। एओर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एओर्टा जबकि लेफ्ट से होना चाहिए, राइट, उल्टा हो जाता है। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कोई कनेक्शन ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड आ रहा था, इम्प्योर ब्लड आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड, वो फिर से बॉडी में जा रहा है, बॉडी से ही आ रहा है, बॉडी में ही जा रहा है। और इसका ब्लड जो है, जो लंग्स से ही आ रहा था, फिर लंग्स में ही जा रहा है। तो कोई कनेक्शन ही नहीं। अरे भाई बंद कर यार, कितना बजाओगे यार, बहुत पड़ा। तो यहाँ पे देखिए देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। कम्युनिकेशन अकर्स, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन हो भी रहा, तो कम्युनिकेशन अकर्स इफ एसोसिएटेड एनॉमलीज आर प्रेजेंट लाइक आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब ये हमने बताया कि जो इन्फीरियर, जैसे मान लीजिए जो सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दो होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इस कंडीशन में, जब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो जा रहा है, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ही रह जा रहा है, और जो एओर्टा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही रह जा रहा है, कोई कनेक्शन नहीं। अब ऐसे कंडीशन में कनेक्शन तब होता जब आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। देखिए
हमने कहा यहाँ पे जब सर्कुलेशन पल्मोनरी वाला था जो, यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था, ठीक है, वो लंग्स से आया और फिर लंग्स की तरफ ही चला गया, ठीक है, लंग्स से आया था और लंग्स की तरफ फिर ही चला गया। तो और उसके बाद ये जो है कि एवोर्टा पूरी बॉडी से लेके मतलब कि पूरी बॉडी में लेके जाना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड नहीं गया, वो क्या लेके जा रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए ये देखिए इन्फीरियर वेना सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा और नीचे से ये इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ से ब्लड आ रहा है। देखिए इसमें ब्लड भरा, फिर आया यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकल से गया फिर किस में, एवोर्टा में, एवोर्टा से फिर पूरे बॉडी में गया, फिर पूरी बॉडी से आया यहीं पे। तो देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कहाँ कनेक्शन, पल्मोनरी और सिस्टेमिक से कनेक्शन है ही नहीं। और इसमें देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक वेन से देखिए ब्लड यहाँ से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, फिर लंग्स की तरफ आया था, फिर लंग्स में ही चला गया। अब ये कंडीशन सही होता, कनेक्शन कब होता है, जब मिक्स कब करता, ये कंडीशन यही रहे, बस खाली यहाँ पे देखिए सेप्टल डिफेक्ट हो जाए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाए, तो ये वाला ब्लड जो है कि इधर आ सकता है या फिर ये वाला ब्लड इधर जा सकता है, यहाँ मिक्स होने का चांसेज है। और दूसरा आर्ट्रियम में, कहाँ पे, आर्ट्रियम में, यानी कि लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें अगर डिफेक्ट हो तो कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो एक ऐसी ये डिफेक्ट है जिसमें पल्मोनरी और उसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें देखिए यही जो कहा कि इसमें कि अगर कनेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन अकर्स इफ एसोसिएटेड एनोमलीज, यानी कि जो गड़बड़ी है इससे रिलेटेड अगर उसमें एएसडी हो जाए, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाए, या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस हो जाए, यानी कि जो एओर्टा से ब्लड जा रहा था ऐसे और यहीं पे एक कनेक्शन हो जाए पल्मोनरी आर्टरी, तो इसी को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, तो यहाँ पे आ जाए तो एक मिक्स होने का चांसेस है। या फिर पेटेंट फोरामेन ओबेली हो जाए, यानी कि इस कंडीशन में बच्चे के अंदर अगर ये सब डिफेक्ट हैं तो वो सर्वाइव कर रहा है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उसको मिलेगा। कॉमन इन मेल बेबीज विथ हाई बर्थ रेट, ठीक है, हाई बर्थ रेट मेल में सबसे ज़्यादा होता है और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। साइन सिम्टम की बात करें, इसका साइन सिम्टम वही टेट स्पेल, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिक होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिल ही नहीं रहा है, लंग्स से कोई ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ CO2 जो है कि जो CO2 वहाँ से सेल से निकल रहा है वही CO2 फिर उसी जगह जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट हट के CO2 लग जाएगा और H+ जो है कि बाहर आ जाएगा, तो H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और कार्डियोमेगाली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कार्डियोमेगाली यानी हार्ट की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। साइनोसिस एट बर्थ, क्लबिंग ऑफ फिंगर, ठीक है, क्या होगा, साइनोसिस भी होगा बच्चे में और क्लबिंग। देखिए साइन सिम्टम टेट्रालॉजी ऑफ फैलाट या फिर ट्राइकस्पिड अट्रेसिया वाला कंडीशन ही है, ठीक है, उसी की वजह से ही हो रहा। अब यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ऐसे बच्चे में दवाई दर्पण क्या करेंगे आप, एडमिनिस्टर IV प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन या फिर जहाँ पे वो होता है उसको रोक देता है। टू कीप द डक्टस आर्टेरियोसस ओपन, ठीक है, यानी कि डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन करने के लिए, यानी कि जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, देखिए पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो कनेक्शन था, देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से आ रहा था, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये राइट लंग्स की तरफ जा रहा था और लेफ्ट लंग्स की तरफ, और यहाँ से एओर्टा निकल के ऐसे जा रहा था, एओर्टा, ठीक है, ऐसे, तो एओर्टा ऐसे निकल के जा रहा था, तो इसके बीच में यहाँ कनेक्शन, इस कनेक्शन को ओपन कर दीजिए, तो इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाएगा, मे बी हार्मफुल बिकॉज इट में इन्हांस द क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस,
जबकि हमें इसे ओपन रखना है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखना है, ये क्लोज कर सकता है। ओनली सोर्स ऑफ मिक्सिंग ब्लड इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ठीक है। यही एक माध्यम था पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस ही, जो इस कंडीशन में कनेक्शन जोड़ के रखता है, क्योंकि ये फीमेल बेबी में ऑलरेडी जब फीटल सर्कुलेशन होता है तभी प्रेजेंट होता है। बाकी आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये सब तो जो है कि डिफेक्ट है रियल का, लेकिन जो है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस वो जब बच्चा एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है तो वहाँ से सर्कुलेशन होता था, वही जो है कि अब सर्कुलेशन अपना करने लगता है तो वो बंद हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये खुला रहे अभी भी, क्योंकि ये डिफेक्ट हम करेक्ट जब से तक ना रख करें तब से तक ये खुला रहे। यही एक माध्यम है जो कनेक्शन करने का है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। तो ये है, देखिए हमारा जो है कि हाथ कम मुंह ज़्यादा चलता है, तो इसलिए मुंह पर ध्यान दीजिएगा, हमारी साउंड पर भी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है क्लियर। अब देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें देखा जाए तो देखिए हमें कहीं से भी दोनों पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बीच में कनेक्शन करना है। तो इसमें बैलून सेप्टोस्टोमी, क्या बोलते हैं इसे, सर्जरी करके बैलून सेप्टोस्टोमी, सेप्टोस्टोमी यानी कि सेप्टम जो आर्ट्रियल सेप्टम, देखिए यहाँ पे कनेक्शन एक करते हैं, सेप्टम में बैलून डाल देते हैं, बैलून डाल के उसको गैप कर देते हैं और ताकि जो है कि वहाँ से आदान प्रदान हो जाए, कनेक्शन हो जाए। सर्जिकल फॉर्मेशन ऑफ एन ओपनिंग सेप्टम, अभी सेप्टम ओपन नहीं था, ओपन करना था हमें, तभी तो सर्वाइव। आर्ट्रियल स्विच ऑपरेशन, द पल्मोनरी एंड एवोर्टा आर ट्रांसेक्टेड एबव द रेस्पेक्टिव वॉल, जहाँ एवोर्टा का जहाँ वॉल खुलेगा वहाँ पे बाइसेक्ट करके उसको वहाँ पे ले जाएं, कनेक्ट कर दें, और उसको कट करके उसमें कनेक्ट कर दें, सिर्फ वॉल को छोड़ दें, ठीक है। तो स्विच बैक टू द अप्रोप्रिएट वेंट्रिकल्स बाय ओपन हार्ट सर्जरी, ये कंडीशन ओपन हार्ट सर्जरी में ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए अब समझ में आ गया होगा। देखिए देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पल्मोनरी आर्टरी ये खुला हुआ है, ठीक है, कलर चेंज कर दिया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ देखिए यहाँ पे खुला हुआ है और एओर्टा जो है राइट वेंट्रिकल में खुला है। अब हमें कैसे भी करके इसको वाल वाला पोर्शन इतना जो है कट करके, नीचे वाला वाल्व सहित इतना पोर्शन कट करके और इसका इतना पोर्शन कट करके, ये कट करके यहाँ पे इसको जोड़ देते और इसको लाके इसमें जोड़ देंगे, बस यही काम करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम इधर से अगर कट कर रहे हैं तो सीधा कट करिए यहाँ से और यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ देंगे, बस देखिए यही किया गया है, नीचे वाला पोर्शन कट किया है, कट करके इसमें का उसमें जोड़ दिया गया है, ये करेक्टिव सर्जरी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ हद तक उसको राहत मिलती रहे तब तक सेप्टम में डिफेक्ट कर दीजिए, एक बना दीजिए, बैलून बना दीजिए, वो पैलिएटिव सर्जरी में आ जाएगा। पैलिएटिव सर्जरी ऐसे कर देते हैं ताकि ब्लड कुछ मिलता रहे उसके बाद, क्योंकि कनेक्शन एकदम नहीं था ना, ठीक है। उसके बाद करेक्टिव सर्जरी करेंगे। देखिए इसमें देखिए ये बैलून डालते हैं, देखिए ये बैलून डालते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे में, और ये बैलून है, ठीक, क्योंकि स्पेस हो जाएगा तो उससे आदान प्रदान होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट का जो है कि अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच डियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, हाँ।